कैसे हो मेरे भाई बंधु? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपनी स्टडीज प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हमारा बायोलॉजी क्लास 10 लाइफ प्रोसेस का नया लेक्चर है, जिसके अंदर हम लोग आगे के टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए चलेंगे। तो पिछले लेक्चर्स के अंदर हम लोग ने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को कवर कर लिया है और व्हाट आर लाइफ प्रोसेस, न्यूट्रिशन को वाला पार्ट हम लोग का चल रहा था, जिसके अंदर हम लोग ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को पढ़ रहे थे। तो हम लोग थे एक्टिविटी 6.2 के अंदर। एक्टिविटी 6.2 हमारा क्या कहता है उसको देखते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे आज हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में और इन सारे टॉपिक्स को भी कवर कर ले चलिए, तो यहाँ पे क्या बोला गया है। टेक अ टू हेल्दी पॉटेड प्लांट्स विच आर नियरली द सेम साइज, कीप देम इन अ डार्क रूम फॉर 3 days। तो आपको क्या लेना है, आपको दो हेल्दी प्लांट्स लेने हैं, जिसको आपको एक जार के अंदर बंद करके रखना है। ठीक है, एक जार के अंदर बंद करके रखना है, वो भी सेम हाइट का प्लांट लेना है और सेम जार लेना है। उसको आपको 3 दिन के लिए डार्क रूम के अंदर रखना है। नाउ प्लेस ईच प्लांट ऑन सेपरेट ग्लास प्लेट्स, glass place a watch glass connecting potassium hydroxide by the side of one of the plant. The potassium hydroxide is used to absorb carbon dioxide. Cover the both plant with separate bell jars as shown in the figure. Use Vaseline to seal the uh, bottom of the jar on the glass plate so that the setup is airtight. Keep the plants in sunlight for about 2 hours. Pluck a leaf from each of the plant and check the presence of starch as in the above activity. Do the both leaves to the presence of same amount of starch. What can you conclude from this activity? अब क्या करना है आपको, दो जार ले लिया, दो जार के अंदर आपने प्लांट को डाल दिया। प्लांट डालने के बाद एक जार के नीचे आपको क्या रखना है, ग्लास के अंदर, प्लेट के अंदर, ग्लास प्लेट के अंदर क्या रखना है आपको, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखना है, दूसरे में कुछ नहीं रखना है। तो जिसमें आपने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा होगा, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, सारे कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेगा। और आपको ये सेटअप पूरा एयर टाइट रखना है, जिसके अंदर आपके पास कोई भी एयर जहाँ से भी कहीं से भी जाने की जगह ना हो। फिर क्या करना है, 3 दिन रखने के बाद इसको डार्क रूम में, उसके बाद 2 घंटे के लिए आपको सनलाइट के अंदर चेक करना है। सनलाइट के अंदर क्या देखने को मिलेगा आपको, सनलाइट में आपको क्या प्रेजेंट देखने को मिलेगा कि किस प्लांट के लीफ के अंदर ज़्यादा अमाउंट में स्टार्च मौजूद है और किसके अंदर नहीं मौजूद है। तो बेस्ड ऑन अबव एक्टिविटीज परफॉर्म अबव कैन बी डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट दैट सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे आपको क्या देखना पड़ेगा कि ये जो भी अबव एक्टिविटीज हैं, इसके अंदर ये पता चलता है कि सनलाइट इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। So far we have talked about how autotrophs meet their energy requirement, but they also need other raw material for building their body. Water used in photosynthesis is taken up from the soil by the roots in terrestrial plants. Other materials like nitrogen, phosphorus, iron, and magnesium are taken up from the soil. Nitrogen is essential element used in the synthesis of protein and other compounds. अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि हम लोग ने अभी तक ऑटोट्रॉफ के एनर्जी रिक्वायरमेंट के बारे में बात कर ली, ठीक है, बट हम लोग ने अभी तक ये बात नहीं की कि और कौन से रॉ मटेरियल उनके बॉडी को बिल्ड करने के लिए रिक्वायर होते हैं। ठीक है, जो कि बहुत सारे ऐसे रॉ मटेरियल जो इनको सॉइल से कंज्यूम करते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। ठीक है, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, जो कि प्लांट सॉइल के थ्रू कंज्यूम करती है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है नाइट्रोजन, जो कि आपका प्रोटीन सिंथेसिस और अदर कंपाउंड के सिंथेसिस को मदद करती है। ठीक है, प्लांट के अंदर उनके सिंथेसिस को मदद करती हैं करने में या फिर परफॉर्म करने में। ठीक है, तो नाइट्रोजन, तो अगर आपको ध्यान होगा कि पिछले आई थिंक 7th या 8th क्लास के अंदर हम लोग एक साइकिल पढ़ते हैं, नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, अगर आप किसी में से आपको याद होगा तो अच्छी बात है। तो नाइट्रोजन साइकिल के अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन सॉइल के अंदर कंज्यूम होता है और बाद में वो कैसे प्लांट्स उसको कंज्यूम करके बाकी प्रोटीन और अदर कंपाउंड का सिंथेसिस करती है। ठीक है, तो नाइट्रोजन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो। दिस दिस इज टेकन अप इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट एंड नाइट्राइट। तो हम लोग डायरेक्ट नाइट्रोजन के फॉर्म में प्लांट कंज्यूम नहीं करते हैं नाइट्रोजन को। वो क्या करते हैं कि सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज, जो काम क्या करते हैं, नाइट्रोजन को क्या करते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन के ऊपर एक्ट करते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया काम करते हैं, जो कि क्या करते हैं, नाइट्रोजन को ब्रेक करते हैं नाइट्राइट एंड नाइट्रेट्स। ठीक है,
नाइट्राइट और नाइट्रेट्स में इसको ब्रेक करते हैं और इट इज़ टेकन एज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय बैक्टीरिया फ्रॉम एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन। तो यही आपका नाइट्रोजन साइकिल से ही आपका क्या होता है कि एटमॉस्फेयर का जो भी नाइट्रोजन है, ठीक है, वो नाइट्राइट और नाइट्रेट में ब्रेक हो जाता है जो कि सॉइल के अंदर मिक्स हो जाता है। उसके बाद एज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारा प्लांट इसको कंज्यूम करता है और अपने प्रोटीन और अदर कंपाउंड के सिंथेसिस को कंप्लीट करता है। आई होप आपको ये वाला पार्ट समझ आया होगा। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्या होता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? ईच ऑर्गेनिज्म इज अडेप्टेड टू इट्स एनवायरनमेंट। हर एक ऑर्गेनिज्म उसके इन्वायरमेंट के हिसाब से अडॉप्ट करता है, अपने हिसाब से एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करता है, ठीक है। द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन डिफर्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। तो और क्या करता है कि जो भी हमारा ऑर्गेनिज्म है इन्वायरमेंट के हिसाब से अडॉप्ट कर रहा है और वहाँ पे जो भी न्यूट्रिशन बन रहा है, ठीक है, फॉर्म्स ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिशन डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। तो जिस इन्वायरमेंट में वो रह रहा है उसी हिसाब से, उस इन्वायरमेंट के हिसाब से उसको वहाँ पे न्यूट्रिशन मिलेगा डिपेंडिंग ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। किस टाइप का फूड उसके इन्वायरमेंट पे अवेलेबल है उसी टाइप का उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड होगा। मटेरियल हैज वेल हैज हाउ इट इज ऑब्टेन बाय द ऑर्गेनिज्म। तो कैसे वो ऑर्गेनिज्म उसको कंज्यूम कर रहा है उस न्यूट्रिशन को या फिर उस फूड को, ठीक है। फॉर एग्जांपल वेदर द फूड सोर्स इज स्टेशनरी सच एज ग्रास। अगर फूड सोर्स है वो आपका स्टेशनरी है, जैसे कि रुका हुआ, जैसे कि जैसे कि आपके ग्रीन प्लांट्स आपके मूव तो करते नहीं है, तो जैसे कि ग्रासेस हो गए तो वो आपका स्टेशनरी फूड सोर्स हो गया। और जैसे कि मोबाइल फूड सोर्स, मतलब अगर मान लीजिए डियर हो गया, कोई भी आपका एनिमल हो गया, हार्बीवोरस एनिमल, जो कि प्रे है किसका, आपका कार्निवोरस एनिमल्स का, तो उनके लिए वो फूड सोर्स कैसा है, मोबाइल है, मतलब फिर चलता फिरता आपका फूड सोर्स है। would allow for differences in how the food is accessed and what is the nutritive apparatus used by the cow and lion। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि जैसे कि ये दो डिफरेंट आपके क्या है फूड सोर्स हैं, दोनों का न्यूट्रिशन वैल्यू अलग अलग है और दोनों का कंजप्शन करने वाले भी लोग अलग अलग है। जैसे कि ग्रास को कंज्यूम करेगा काव और डियर को कंज्यूम करेगा लायन, तो दोनों का न्यूट्रिटिव एपरेटिस अलग अलग है। न्यूट्रिटिव एपरेटिस का मतलब क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग अलग है कि एक लायन तो ग्रास तो खाएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि वो कार्निवोरस एनिमल है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर ही वैसे डिजाइन किया गया है। एक काव एक हर्बीवोरस एनिमल है, उसका भी बॉडी स्ट्रक्चर वैसे ही डिजाइन किया गया है, वैसे ही उसको न्यूट्रिशन चाहिए। तो देयर इज अ range of strategies by which food is taken in and used by the organism। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजीज होगी दोनों एनिमल्स की, दोनों ऑर्गेनिज्म की, कैसे वो अपने फूड को कंज्यूम करें। सम ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड देन अब्सॉर्ब इट। तो कुछ आपके ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि आपके ऑर्गेनिज्म को ब्रेक डाउन करते हैं, फूड को ब्रेक डाउन करते हैं आउटसाइड द बॉडी, फिर अब्सॉर्ब करते हैं। वैसे ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल क्या हो जाएगा, फंजाई। फंजाई लाइक ब्रेड मोल्ड्स, यीस्ट एंड मशरूम। तो ये आपके कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि अपने फूड सोर्स कैसे कंज्यूम करते हैं, बाय बाय ब्रेक डाउन, फूड को ब्रेक डाउन करते हैं आउटसाइड और फिर कंज्यूम करते हैं। अदर्स टेकन इन होल मटेरियल एंड ब्रेक इट डाउन इनसाइड आवर बॉडी। तो जैसे कि हम ह्यूमंस और हम एनिमल्स क्या करते हैं, अपने फूड को पहले कंज्यूम करते हैं, फिर बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन प्रोसेस चलता है उस फूड का। What can be taken in and breakdown depends on the body design and functioning। तो किस टाइप का हम फूड कंज्यूम कर रहे हैं उसी हिसाब से उनका ब्रेकडाउन डिपेंड करता है और बॉडी डिज़ाइन कैसा है उसी हिसाब से भी सारी फूड की ब्रेकडाउन की फंक्शनिंग होती है। सम अदर ऑर्गेनिज्म डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट्स एंड और एनिमल्स विदाउट किलिंग देम। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अपना न्यूट्रिशन कंज्यूम करते हैं प्लांट्स और एनिमल से बिना उनको मारे। कैसे? तो देखिए, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जैसे कि काऊ से हम लोग मिल्क निकाल लेते हैं, वो भी एक न्यूट्रिशन का सोर्स है, बट हम लोग वहाँ पे एनिमल को हार्म नहीं कर रहे हैं। प्लांट से हम लोग क्या कर रहे हैं, तो प्लांट को हम लोग क्या कर रहे हैं, किल नहीं कर रहे हैं। प्लांट तो वैसे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में आता है तो उसको हम लोग मार नहीं सकते क्योंकि उनके अंदर कोई ऑर्गेन सिस्टम नहीं होता। तो हम लोग प्लांट से भी बहुत सारे फूड्स को कंज्यूम करते हैं और बहुत सारे न्यूट्रिशन को भी कंज्यूम करते हैं। जैसे मान लीजिए प्लांट है, तो प्लांट के अंदर फ्रूट लगा है, तो बिना प्लांट को हार्म किए हम लोग उसके फ्रूट को खोल कर खा रहे हैं, ठीक है। और एनिमल को बिना मारे उनके यूज़ कर रहे हैं उनकी चीज़ों को और उनसे न्यूट्रिशन यूज़ कर रहे हैं। और हमारे पास होते हैं कुछ पैरासिटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रेटजीज यूज बाय वाइड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म लाइक कैस्पेटा अमरबेल जिसे हम बोलते हैं। वो भी क्या करते हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिटिव है, पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म है जो कि दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंड रहते हैं अपने न्यूट्रिशन को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो उनके पास भी वाइड वेराइटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि अमरबेन हो गया, टिक्स हो गया, लीच हो गया, टेपॉन्स हो गए।
तो ये जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं ये क्या करते हैं, अपने न्यूट्रिशन सोर्स के लिए दूसरे होस्ट को कब्जा कर लेते हैं ताकि वहाँ से उनका न्यूट्रिशन का सोर्स कंप्लीट हो सके। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए बाय।